हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि यू वर्सेस दैम, यानी कि आप दोनों की फीलिंग्स क्या है, करंट सिचुएशन क्या है आप दोनों की। ओके, आप दोनों एक दूसरे को लेके क्या फील करते हो, हम देखने वाले हैं। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थारेती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। इंस्टाग्राम में आप मुझे डीएम कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए, यदि आप इंटरेस्टेड हो पर्सनल रीडिंग करवाने में। सो येस, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टा। ओके, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। ओके, इससे क्या होता है ना, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट्स करते हो, राइट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। इससे आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलेगी, राइट। सो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेके, आपको लेके आपके पर्सन क्या सोचते हैं। सेलिब्रेशन, ओके, वी हैव सेलिब्रेशन, वी आर द वर्ल्ड। और बताइए डिवाइन क्या सोचते हैं, ये गाइड करे, यूनिवर्स आंसर करे। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए, गाइडेंस। ओके, ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी मैं यहाँ पे। अबंडेंस एंड न्यू विज़न की एनर्जी है। देखो, इनके ना जो थॉट्स है ना, वो आपको लेकर के ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि आपको लेके ये आपसे नफरत करते हैं या फिर आपको पसंद नहीं करते या आपके साथ इनको अच्छा नहीं लगता। ओके, एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी आपके लिए ना, एक अच्छी वाली एनर्जी इनके अंदर दिख रही है कि यस, ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लाइक कि आपके साथ सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं पूरी वर्ल्ड लाइफ। लाइक वर्ल्ड हो आप इनकी। वर्ल्ड मतलब समझ रहे हो कि एक ही इंसान में हम सारी दुनिया देखते हैं, एक ही इंसान में हम सब कुछ देखना जब स्टार्ट कर देते हैं तो वो हमारे लिए पूरी दुनिया बन जाता है, राइट। प्लस इनको ना यूनिवर्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा, या फिर इनका कोई बड़ा है, इनसे कोई इनके घर पे बड़ा है, या इनका कोई सिस्टर, ब्रदर, या फिर इनके घर के पेरेंट्स, लाइक या कलीग्स हो सकते हैं, या फिर इनके साथ वाले कोई हो सकते हैं जो इनको काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना ये धीरे धीरे हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लस इनका एक न्यू विज़न आप देख सकते हो कि ये पर्सन बदल चुके हैं। ये पर्सन जो है आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेवियर में रह रहे हैं एंड आपके लिए जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो करते हुए नज़र आएंगे। प्लस यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी है जो बता रही है कि आपके पर्सन आपके साथ अबंडेंस चाहते हैं। किसी भी प्रकार का क्लेश या फिर आपके साथ लड़ाई झगड़ा वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आपके साथ इनका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और आप दोनों जो है एक दूसरे के लिए अच्छे से चीज़ों को करो, राइट। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इमेजिन करते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। गाइड करें डिवाइन और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है अपने पार्टनर के प्रति, वो क्या सोचते हैं। आपके लिए भी मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। ट्रैवलिंग, आपकी एनर्जी में ट्रैवलिंग आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो चांसेस है आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो और ये ट्रैवल अचानक से हो सकता है, सडन हो सकता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ आपकी जो जर्नी रही है, यानी कि जो सफ़र रहा है आपका इनके साथ, वो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबा रहा है, राइट। आपने इस सफ़र में, इस जर्नी में अपने पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है। आपने इस सफ़र में अपने पार्टनर का साथ दिया है, सपोर्ट किया है, बट ये पर्सन नहीं समझते, जिस वजह से आपको गिल्ट होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं करते, आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं करते, राइट। आपके पार्टनर आपको जो है कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट नहीं देते, वो लव नहीं देते जो आप चाहते हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि मुझे ये लव मिलना चाहिए, मुझे ये सपोर्ट मिलना चाहिए, राइट। यहाँ पे देखो सैरो की एनर्जी है। सैरो की एनर्जी बताती है कि आप काफ़ी ज़्यादा अकेले हो चुके हो इस रिलेशनशिप में ना। किसी तरीके का चेंज चाहते हो आप अपने पार्टनर से। आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में, जो कुछ भी आपने सेक्रीफाइस किया या जो कुछ भी आपने अपने पार्टनर के लिए एफर्ट्स किए हैं कि लाइक रिलेशनशिप में आपने 100% दिया, अपने पार्टनर के लिए बहुत सारी चीज़ें की जो आपने कभी भी किसी और व्यक्ति के लिए ना किया हो। अपने घर वालों तक के लिए आपने वो चीज़ें सेक्रीफाइस नहीं की या फिर कुछ नहीं किया, बट आपने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर दी है ऑलरेडी इस पर्सन के लिए। और आप चाहते हो कि जब इतनी सारी चीज़ें मैंने सेक्रीफाइस की है सो सामने वाला भी मुझे समझे, राइट। जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट एंड अकेले दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है लोग हैं आपके पास, लोगों की कमी नहीं है। चांसेस हैं कि
आपको और लोगों से भी प्रपोजल आते हैं, राइट। और लोग भी आपको प्रपोज करते हैं, बट आप उनके प्रपोजल्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, इंटरेस्ट नहीं लेते। क्यों? बिकॉज आप जो है कहीं ना कहीं चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, अपने पार्टनर से आप प्यार चाहते हो, जिस वजह से आप किसी और के चेंज को, या कोई और आपको चेंज करे, या फिर आप किसी और बंदे या बंदी के लिए चेंज हो जाओ अपने पार्टनर को छोड़ के, ये आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, राइट। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा उम्मीद और होपफुल हो। आप ना एक अपने अंदर ना एक दिया आप मान लो कि ऐसा जला बैठे हो, या फिर आपने एक दीपक जलाया है जिसकी रोशनी से आप अभी तक सफ़र कर रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, ये रोशनी जब तक है मेरे जीवन में, मेरी उम्मीद का दिया, जिसे हम कहते हैं ना उम्मीद का दिया अभी भी जला है, तो एक उम्मीद का दिया है जो अभी भी जला हुआ है आपके अंदर, और आपको ऐसा लग रहा है कि एक ना एक दिन वो चीज़ें मेरी लाइफ में ज़रूर ठीक होंगी, राइट। ये होप अच्छी बात होती है कि आपने होप लगाया है, आपने सोचा है कि राइट एक ना एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सो डेफिनेटली होगा, डोंट वरी। बट आप किसी से ये बातें शेयर नहीं कर रहे। चांसेस हैं कि किसी ना किसी अपने क्लोज वन से आप शेयर कर रहे हो, है कोई बाहर का पर्सन, या फिर हो सकता है आपका कोई क्लोज वन है जिससे आप सारी बातें शेयर करते हो, राइट। आपकी एनर्जी में ना नंबर्स ज़्यादा हैं, मैं आपको बताऊंगी, ओके। आप ना किस तरीके से चेंज चाहते हो, या आपने खुद को बदलना स्टार्ट कर दिया। अब आप इस व्यक्ति के लिए ज़्यादा रोते धोते नहीं हो, अब आप इस व्यक्ति के लिए ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारते। आपका ऐसा मानना है कि जो किस्मत में होगा वो चल के ज़रूर आएगा मेरी लाइफ में, राइट। ज़्यादा हाथ पैर मारने से या ज़्यादा सामने वाले को अप्रोच करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है आपको, ओके। जितना हाथ पैर मारना था, जितना समझना था, समझाना था, आपने ऑलरेडी वो चीज़ें कर दी है सामने वाले के लिए। अब आप कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जिससे आपको तकलीफ़ हो, आपको प्रॉब्लम हो, आप किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाओ, राइट। आप इस तरीके की चीज़ें नहीं करना चाहते, ओके। आप ना कहीं बहुत ही उम्मीद के साथ ना बाहर देखते हुए नज़र आ रहे हो। बाहर यानी कि दूसरे साइड देख रहे हो, दूसरे लोगों को देख रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले से हेल्प मुझे मिल सकता है, राइट। आपकी ना अचानक सडन कहीं यात्रा, यानी कि कहीं आप जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। चांसेस हैं कि ऑलरेडी आप ट्रैवल करना चाहते हो, या हाल ही में कोई ट्रैवल आपका कैंसिल हुआ है, राइट। आप ट्रैवल करने वाले थे, बट करते करते वो ट्रैवल आप नहीं कर पाए किसी रीज़न से, राइट। आपको लगा कि नहीं, चलो छोड़ देते, बाद में कभी चलते हैं, या कहीं जाना था। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आपको ट्रैवल करना था, आपकी एनर्जी में पिक हो रहा है, या आने वाले समय में 1-2 दिन में या 8 डेज़ के अंदर आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, ऐसा दिख रहा है, ओके। देखो सबके लिए नहीं हो सकता, बट दिख रहा था तो मैंने बता दिया, ओके। अब मैं नंबर्स की बात करूँ तो आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे नंबर 3, नंबर 10, नंबर 3, 3 यानी कि चांसेस है कि आप दोनों जो है किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, बट इस कनेक्शन को आप दोनों ही नहीं समझ पा रहे, ओके। बिकॉज नंबर 3 आपकी भी रीडिंग में आया हुआ है, सो ये बता रहा है कि आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे। और एक तरफ ये चीज़ें हैं, नंबर 3 इनकी रीडिंग में है, आपकी एनर्जी में है, यानी कि 3 + 3 6 होता है। और जब नंबर 6 आता है तो शुक्र की एक्टिविटी को दिखाता है, यानी कि शुक्र आप दोनों की बर्थ चार्ट में एक्टिव हुआ है, या बहुत जल्द शुक्र एक्टिव होने की वजह से आप दोनों के लाइफ में लव, अबंडेंस, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें, सुख सुविधाएं आपकी लाइफ में बहुत जल्द एंटर होने वाली है, राइट। 1 मोर कार्ड डिवाइन, 1 मोर कार्ड, ये हम गाइडेंस के लिए लेंगे, ठीक है। इसे मैं लास्ट में देखूंगी कि मुझे गाइडेंस के लिए चाहिए। आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों मन किया कि मैं गाइडेंस के लिए कार्ड निकालूँ आप लोगों के लिए, राइट। बट मुझे लेना पड़ेगा बिकॉज आई फील कि मुझे एक कार्ड लेना चाहिए गाइडेंस के लिए। सो मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है। इसे हम बाद में देखेंगे। लव की एनर्जी आई है नंबर 6, नंबर 6 लव की ही एनर्जी को बताता है, राइट। सो मैंने पहले ही कहा था कि आप दोनों की रीडिंग में जो है वो नंबर 6 की एनर्जी हाई है। सो बहुत जल्द चांसेस है कि आप दोनों मिलकर साथ में इक्वल गिव एंड टेक करोगे, और इस रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक बचाने की, हील करने की, और इस रिलेशनशिप को और बेटर बनाने की कोशिश आप दोनों ज़रूर करोगे, राइट। बहुत जल्द करने वाले हो, दिख रहा है आप दोनों की एनर्जी में। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से नफरत करते हो, नो, इंटरेस्टेड भी हो, एक दूसरे को चाहते भी हो, बट क्या है ना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों एक दूसरे से बातचीत ठीक से नहीं कर रहे, या फिर एक दूसरे को इग्नोर करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हो। वी आर दी वॉल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन, क्लैरिफाई दी वी आर दी वॉल्ट। द डेविल का कार्ड है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, सारी दुनिया को छोड़ के, लाइक लिटरली सिर्फ और सिर्फ ये आपके होके रहना चाहते हैं।
आपके क्लोज आने की ज़्यादा इनको पड़ी रहती है, ठीक है। कुछ भी काम करते हैं, डे टू डे लाइफ में कुछ भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, बट उस एक्टिविटी में डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं सिर्फ माइंड में आप होते हो, आपकी ऊर्जा होती है, कहीं ना कहीं आपको महसूस किया जाता है, आपकी प्रेजेंस को फील किया जाता है, राइट। आपको ना ये पर्सन बहुत पसंद करते हैं, ओके। न्यू विज़न की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। एक ऑब्सेशन, लव, लस्ट, इंटरेसी आप कह सकते हो इनके साथ है, ओके। नंबर 15 की एनर्जी यहाँ पे, यानी कि चांसेस हैं इस पर्सन के, देखो बर्थ नंबर में भी ये नंबर हो सकते हैं, ठीक है, जो नंबर्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ। 2 ऑफ कप्स न्यू विजन की एनर्जी में आया हुआ है, 2 ऑफ कप्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड यहाँ पे लवर्स है। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं इनका जो न्यू विजन निकल के आ रहा है, यानी कि नए तरीके से जो ये पर्सन हील हो रहे हैं, आपके लिए चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जो इनका एडिक्शन था, जो इनकी डर्टी चीज़ें थी, जो इनको सर्व नहीं कर रही थी, वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं रिलीज़ होने वाली है। और आपके साथ इनका जो है वो एक बेटर विज़न, एक बेटर, इनके अंदर से एक इंसान निकलने वाला है, ठीक है। यानी कि आप ऐसा मान लो कि बहुत दिन से नहीं, ये इंसान बहुत खड़ूस होकर बैठे थे और अचानक से इनमें ममता आ चुकी है, ठीक है। अभी आपको बहुत सारा प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आप इनके अंदर देखोगे, जो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे आपके लिए, राइट। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करने को रेडी हो जाएंगे, ओके। और बताइए डिवाइन, गाइडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। सो गाइडेंस के लिए कार्ड आया हुआ है दी लवर्स। मैंने पहले ही कहा था नंबर 6 की एक्टिविटी हो चुकी है आप दोनों के रिलेशनशिप में। सो देखो, कभी भी आपका डिवाइन टाइमिंग आ सकता है, कभी भी इस पर्सन के साथ आपका लव रिलेशनशिप जुड़ सकता है, या इसी इंसान के साथ आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन के हाई चांसेस है, ओके। कभी भी इनके साथ जो है चीज़ें आपकी सॉल्व हो सकती है, अच्छी हो सकती है। इनका जो एक नया रूप है, नया विज़न है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज आपको इनका नया अवतार काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। देखो, इनके माइंड में आपको लेके कोई नेगेटिविटी नहीं है। इनको लेकर के आप हो सकता है कि थोड़े डाउटफुल सिचुएशन में रहो, या ज़्यादा ओवर थिंकिंग करो, या ज़्यादा सोचो, ठीक है, बट इनके मन में कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, बिकॉज एक रैम्बो की एनर्जी इनकी एनर्जी में बन रही है, ओके। बहुत ज़्यादा लाइक येलो कलर विजिबल है इनकी एनर्जी में, सो चांसेस हैं ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं इस रिलेशनशिप को लेके। आप नोटिस करो, इनके साइड से जो भी कार्ड्स आए हुए हैं वो कलर येलो को काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कार्ड्स में येलो कलर विजिबल है सो मैं बता रही हूँ कि नो येलो कलर है सो पॉजिटिविटी है, नो। आई फील कि ये पर्सन पॉजिटिव हो चुके हैं। और यहाँ पे देखो दी लवर्स की एनर्जी, ये पर्सन इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, ये पर्सन इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, राइट। मैं इस कार्ड्स को यहाँ पे रख ले रही हूँ, ठीक है, इसे हम बाद में देखेंगे। एंड यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड, इनको ना गाइड किया जा रहा है, राइट। इनको ना गाइड किया जा रहा है, किसी ना किसी तरीके से इनको गाइडेंस मिल रही है आपके तरफ बढ़ने के लिए, आपके लव रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। लव के साथ साथ ऑब्सेशन ज़्यादा। आप सोच रहे होंगे कि ये पर्सन आपसे प्यार करते नहीं करते, यस करते। हो सकता है आप दोनों को मिलने में थोड़ा डिले हो, आप दोनों को क्लोज आने में थोड़ा डिले हो सकता है, आप दोनों साथ में होते होते कहीं ना कहीं वापस से टर्न ले लेते हो, यानी कि एक साथ मिलते मिलते कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आपके पार्टनर नॉर्मल आपसे बातचीत करते हैं, बट 100% आपके साथ नहीं रहते, या किसी अदर थर्ड पर्सन की बातें वो ज़्यादा सुनते हैं, आप पे ज़्यादा वो फोकस नहीं करते। हो सकता है इन चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी रहते हो, राइट। तो ये चीज़ें आपके माइंड में चलती है, बट आपके पार्टनर के साइड से जो है चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर ऑलरेडी हो चुकी है। ऑब्सेशन लव ज़्यादा आपके पार्टनर के कार्ड्स में आपको दिखाती हूँ। दी लवर्स, 2 ऑफ कप्स, द डेविल। हर एक कार्ड ऑब्सेशन, लव और प्रायोरिटी को बता रहा है कि आप इनके लाइफ में मैटर करते हो, नो डाउट। इनके साइड से लव ही लव है, नो डाउट। यदि आप डाउट कर रहे हो तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो ताकि आपका डाउट क्लियर हो, ओके। गिल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्लैरिफाई द गिल्ट। गिल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ सोर्स, आप ना इनको बहुत ज़्यादा छुप छुप के स्पाई कर रहे हो, या चांसेस है आपके माइंड में कुछ ऐसा आ गया है कि लाइक मेरा पार्टनर मुझे स्पाई कर रहा है, या मेरा पार्टनर मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को यदि बंद कर दूँ, यदि मैं हाइड कर लूँ खुद को, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ना आपके मन में जब गिल्ट होती है ना, इस दौरान ही आपके मन में आती है, राइट। आपको ऐसा लगता है
कि मैं थोड़ा सा खुद को हाइड कर लूँ, सोशल मीडिया से हट जाओ या यहाँ वहाँ दिखाई ना दूँ, तो मेरा पार्टनर मुझे सर्च करेगा। ये कहीं ना कहीं आपका सोचना सही है, बिकॉज आपके पार्टनर बेचैन होते हैं। ओके, तभी मैंने आपके लिए कार्ड्स क्लैरिफाई करे ताकि हमें 100% आंसर मिल सके, राइट। और आपको पता है कि डिवाइन टैरो पे जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती दीदी कोई बात अपने साइड से नहीं रखती है, राइट। और यहाँ पे देखो जो आप कर रहे हो ना, हो सकता है कि आप इनमें चेंज चाहते हो सकता है कि आप अपने पार्टनर में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, जिस वजह से ना आप इनको दिखाना चाहते हो कि जो भी हो आप दोनों के बीच में, ठीक है, यदि आप हट जाते हो इनके लाइफ से, चले जाते हो, सो क्या ये पर्सन परेशान होते हैं आपके लिए, क्या ये पर्सन आपको ढूंढते हैं, क्या ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, राइट। ये चीज़ें ये सोचते हैं नहीं सोचते, कहीं ना कहीं आप ये जानने के लिए अपने आप को हाइड कर लेते हो, राइट। सैरो की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्लैरिफाई दी सैरो की एनर्जी क्यों है इनकी एनर्जी में। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है कि आपने ना चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर रखा है। आप ना अपने साइड से कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या अपने साइड से ना आपने चीज़ों को बहुत कस के पकड़ा हुआ है, राइट। आप ना लोगों से शेयर कर रहे हो, और जो लोग आपको ओपिनियंस अपनी सुना रहे हैं, जो लोग आपको अपनी बातें सुना रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करके बैठे हो, राइट। चेंज की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। देखो जस्टिस चाहते हो, आप चेंज चाहते हो इस रिलेशनशिप में। मुझे पहले से ही लग रहा था कि आप जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो, चेंज चाहते हो, तभी आप ना कुछ एक्टिविटी लाइक इनके साइड से किए जा रहे हो, राइट। इनके साइड से आप कोई ना कोई एक्टिविटी चाहते हो। शेयरिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्लैरिफाई दी शेयरिंग। 4 ऑफ पेंटिकल्स नहीं शेयर करना चाहते आप कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते। हो सकता है आपके साइड से शेयरिंग की एनर्जी आई है, बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो कुछ भी चीज़ें शेयर करने में, कुछ भी बताने में। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके साथ शेयर करें, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए वो सारे एफर्ट डाले, आपके लिए वो सारी चीज़ें करे, ओके। बट आप कुछ अपनी साइड से शेयर नहीं करना चाहते, आप ना चीज़ों को हाइड कर रहे हो। बट आप चाहते हो कि आपके पार्टनर जो भी कुछ छुपा के बैठे हुए या उनके अंदर जो भी चीज़ें चल रही है वो क्लियर तरीके से आपसे खुल के ओपन अप हो, खुल के आपको एक्सप्रेस करे, खुल के आपको बताए, ताकि आप उन चीज़ों को समझ पाओ। आप उन चीज़ों को समझोगे तभी आप उसके प्रति कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हो, कोई ना कोई हल ढूंढ सकते हो, राइट। यदि आपके पार्टनर समझेंगे ही नहीं, आपसे शेयर ही नहीं करेंगे वो चीज़ें, तो आप कैसे कोई रास्ता निकाल पाओगे। सो आपको ऐसा लग रहा है कि यदि सामने वाला अंडरस्टैंडिंग दिखाएगा, यदि सामने वाले मेरे से बात करेगा, सो डेफिनेटली इस चीज़ का हल निकाला जा सकता है, राइट। आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है, ओके। सो चलो अब हम गाइडेंस देखते हैं। देखो आपकी साइड से जस्टिस आया, नहीं कि आप अपने पार्टनर से जस्टिस चाहते हो, आप क्लैरिटी चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर आपको 100% इक्वल गिव एंड टेक करे, राइट। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड 8 ऑफ कप्स से आप नहीं चाहते कि आपके पार्टनर 100% आपको सारी चीज़ें बना करके दे इस रिलेशनशिप में। बस आप इतना ज़रूर चाहते हो कि आपके पार्टनर के साइड से जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाए। आपके पार्टनर ने जिस भी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट किया है इस रिलेशनशिप में, या जिस भी तरीके से इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा डाउन लेवल पे लेके गए हैं, वो उस लेवल तक लेके आए जहाँ पे रिलेशनशिप बेटर हो और आपको जस्टिस मिल सके, राइट। सो चलो अब देखते हैं गाइडेंस के लिए क्या कार्ड आया होता है। आप सब रेडी हो? चलो यूनिवर्स का नाम लेके देखते हैं क्या है। ट्रैवलिंग, ये तो आया था बॉटम ऑफ द डेक में। हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हो। सो यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको चीज़ें से सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में भी एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में वर्क करेंगी, जहाँ पे चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रैवलिंग की एनर्जी में आपको एक सन नज़र आ रहा होगा जो काफ़ी लाइट है, ब्राइट है। देखो आई होप कि कैमरा फोकस कर पा रहा है, यस। सो देखा आपने यहाँ पे एक सन है। सो बहुत जल्द आपके भी लाइफ में एक ऐसा ही सन निकलेगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट एंड ब्राइट एनर्जी देगा, ओके। और आपकी लाइफ में भी सेम टू सेम ऐसा लाइट एंड ब्राइट एनर्जी आएगी, राइट। सो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, या जो चीज़ें चल रही है मोमेंट टू मोमेंट उसमें आपको चलते रहना चाहिए, राइट। और कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि आपकी लाइफ में ठीक नहीं हो सकता। डेफिनेटली आपकी लाइफ में ठीक होगा, राइट। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें अभी सफ़र चल रही है आपकी लाइफ में, करंटली जो चीज़ें ऑन द वे है, राइट, चल रही है, जो चीज़ें अभी करंटली आपकी लाइफ में घटित हो रही है, वो एक ना एक दिन जा कर के डेफिनेटली ठीक होंगी, राइट। बट आपको अपने लाइफ में भरोसा रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो रही है ना, आपके मंजिल तक ही आपको लेके जा रही है, बट रास्ता इतना घुमा हुआ सा है ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ, या सब कुछ लाइफ में बुरा होगा। बुरा देखो कुछ नहीं होता लाइफ में। जब हम चलते हैं ना, हमारा जो सफ़र चलता है उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो उसी अप्स एंड डाउन्स के साथ हमें जीवन जीना पड़ता है,
राइट। सो यस, अब मैं आपको आपके पार्टनर की और आपकी दोनों की राशि आप दोनों को बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर के साइड से आया हुआ है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। आपके साइड से वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, ओके एंड वर्गो, ये सारी राशियाँ स्ट्रांग है। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपकी जो राशियाँ बताई है वो आपकी ही हो सकती है, चांसेस है आपके पार्टनर की भी हो सकती है, ओके, रिवर्स हो सकती है चीज़ें। सो आप देख लेना, ओके, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, राइट। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई होगी। यदि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई है, अच्छी लगी है, सो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आया है तो डिवाइन टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दे। एंड पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, DM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में। बाय गाइस।